नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीडी लाइव और मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर उत्तर प्रदेश से है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई टल गई है। इस मामले की सुनवाई मथुरा कोर्ट अब 25 मार्च को करेगा। दरअसल कोर्ट की व्यस्तता के चलते इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। वादी महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि न्यायालय की व्यस्तता के चलते इस मामले में सुनवाई नहीं हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष इस मामले को जानबूझकर लटकाना चाहता है, जिसके चलते वो कभी प्रार्थना पत्र दे देता है, कभी रूलिंग का हवाला देकर मामले की सुनवाई नहीं होने देना चाहता है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के बैनर तले पुरानी पेंशन बहाली सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर संगठन से जुड़े पदाधिकारियों और संघ सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष सुजीत कुमार जायसवाल की अगुवाई में किए गए इस धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने पैदल मार्च निकाला, बल्कि कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन एसडीएम सदर को भी सौंपा। खबर शामली से है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शामली से भारतीय किसान यूनियन टिकैत के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत के नेतृत्व में किसानों का जत्था दिल्ली के रामलीला मैदान पर होने वाली पंचायत के लिए निकल पड़ा है। इस दौरान किसानों ने किसान मोर्चा, किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। शामली से बड़ी संख्या में किसान ट्रेनों के साथ साथ निजी वाहनों से दिल्ली पहुंच रहे हैं। गौरव टिकैत ने बताया कि सरकार ने 1 साल पहले वादा किया था कि एमएसपी पर कानून बनेगा, बल्कि किसानों की कई अन्य मांगें जो मानी गई थी उस पर भी सरकार आनाकानी कर रही है। सिद्धार्थनगर में हुई बारिश की वजह से किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। फसल बर्बाद होने के बाद किसान काफी परेशान हैं। बारिश की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान गेहूं की फसल को हुआ है। इसके साथ ही दलहन और तिलहन की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि खरीफ की फसल को बाढ़ ने पहले ही पूरी तरह बर्बाद कर दिया था, तो इस बार रबी की फसल को भी बारिश ने बर्बाद कर दिया है, जिससे किसान परेशान हैं। हमीरपुर में भी अचानक हुई बारिश के चलते किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, बल्कि अब तो बारिश को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को फसल बचाने की सलाह दी है। लेकिन जिस तरीके से अचानक बारिश हुई है उससे किसानों की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई हैं, बल्कि फसल बर्बाद होने के बाद किसान भी काफी उदास हैं और तो और सरकार से मदद की गुहार भी किसान लगा रहे हैं। कासगंज में एक शिक्षिका ने ससुराल वालों के उत्पीड़न से तंग आकर खुदकुशी कर ली है। हैरानी की बात तो यह है कि खुदकुशी करने से पहले शिक्षिका ने अपनी मौत का लाइव वीडियो रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो में उसने अपना दर्द भी बयां किया था और इसके बाद जहर की गोलियां खा ली थी, जिसके कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, बल्कि पुलिस अब इस पूरे मामले पर पड़ोसियों से भी पूछताछ कर रही है। मुरादाबाद के कुंदरकी इलाके में छेड़छाड़ से तंग आकर एक युवती ने खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। उसका इलाज अस्पताल में जारी है। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, बल्कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। यहां तक कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन भी किया है। युवती के परिजनों ने पुलिस पर ही लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं। शामली में कट्टे में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर बॉर्डर के पास एक बोरा पड़ा हुआ था जिसमें लाश थी, जिसे देख मौके पर लोग पहुंचे और लोगों ने जैसे ही उस बोरे को देखा तो हड़कंप मच गया। तुरंत ही मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। हालांकि अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी है। शुरुआती जांच में महिला की लाश कई दिन पुरानी लग रही है। खाचरोद ब्लॉक के शिक्षा विभाग में 37 वर्षों से शिक्षक के पद पर पदस्थ मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक गुर्जर के निजी सचिव स्वरूप नारायण चतुर्वेदी शिक्षक सेवा मुक्त होकर विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। अपने शिक्षकों और रिश्तेदारों के बीच शिक्षक चतुर्वेदी ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि वर्तमान बीजेपी सरकार की रीति नीति से आज शिक्षक वर्ग नाराज है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे 37 साल की नौकरी में 22 बार स्थानांतरित करके परेशान किया गया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी उन्होंने कहा कि पुरानी सरकार का रवैया ठीक नहीं था, जिससे शिक्षक वर्ग नाराज है। कांग्रेस की सदस्यता लेकर विधायक गुर्जर को जिताकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही पुरानी पेंशन बहाली करवाएंगे। इसके साथ ही विधायक गुर्जर ने भी शिक्षक चतुर्वेदी का स्वागत कर उनकी मांग को उचित बताया और सरकार बनते ही पेंशन बहाली का आश्वासन दिया। नरसिंहपुर जिले में कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन समारोह में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है।
ये सरकार प्रदेश की संस्कृति को नष्ट कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा पहला धर्म संस्कृति को रक्षा करना है। उन्होंने प्रदेश की बहनों को 1500 रुपए देने का वादा किया और कहा कि गैस सिलेंडर आपको 500 रुपए में दिया जाएगा। कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर विधायकों की खरीद फरोख्त का बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जनता की चुनी हुई सरकार को पैसे के दम पर खरीदा और कहा कि हम सौदेबाजी में विश्वास नहीं करते। उन्होंने आह्वान किया कि कांग्रेस को जिताने पर मेडिकल कॉलेज और कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना नरसिंहपुर में होगी। शिवपुरी जिला कांग्रेस द्वारा शहर के मुख्य मार्गों से संविधान बचाओ तिरंगा यात्रा निकाली और प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस यात्रा को निकालने का कारण 3 वर्ष पूर्व आज ही के दिन कांग्रेस की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को कुछ लोगों ने षड्यंत्र कर धनबल के दम पर खरीद फरोख्त कर गिरा दिया था और बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना ली थी। इसी षड्यंत्र के खिलाफ जिला कांग्रेस द्वारा शहर में यात्रा निकाली गई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए पिछले दिनों 3 टाइगर माधो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए। इन टाइगर को छोड़े जाने के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने इन इलाकों में पर्यटन से रोजगार बढ़ने की बात कही, लेकिन शिवपुरी के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित रामसर साइट सांख्य सागर झील में चारों ओर जलकुंभी व्याप्त है। इस जलकुंभी के कारण इस सांख्य सागर झील की हालत खराब है और यहाँ पर जलकुंभी ने पूरी झील के पानी को घेर लिया है। इस जलकुंभी से यहाँ पर नौकायन भी बंद हो गया है। इसके अलावा इस झील के पास स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल भदैया कुंड पर भी गंदगी का अंबार है। भदैया कुंड पर भी नियमित साफ सफाई न होने से इस प्राकृतिक झरने को देखने के लिए आने वाले लोगों में निराशा है और बाहर से आने वाले पर्यटकों में नाराजगी है। यहाँ आने वाले पर्यटकों में स्थानीय प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी है। पर्यटकों का कहना है कि इतने अच्छे प्राकृतिक झरनों और पर्यटन स्थलों की देखरेख होनी चाहिए, लेकिन शिवपुरी का प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। वो छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने विजय महासंकल्प का शंखनाद किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिला। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ 24 घंटे झूठ बोलते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। छिंदवाड़ा में 2023 के विधानसभा 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी परचम लहराएगी, ऐसा उन्होंने दावा किया। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल, बीजेपी जिलाध्यक्ष आदित्य बबला शुक्ला, बैतूल प्रभारी सुदीप जैन, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष भास्कर सहित कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। खबर ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र की है, जहां पर जीजा ने अपनी नाबालिग साली को डरा धमकाकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। घटना बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के नवग्रह मंदिर के पास की है। घटना की शिकार पीड़िता जब शोषण से तंग आई तो परिजनों को घटना की जानकारी दी और पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर ली है। उज्जैन जिले की घाटिया तहसील पटवारियों ने अपनी पहले से चली आ रही मांगों को लेकर अनुविभागीय अधिकारी संजीव साहू को ज्ञापन सौंपा। वहीं पटवारी संघ ने बताया कि हमारी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो समस्त पटवारी सामूहिक 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। पटवारियों का शोषण किया जा रहा है, ये आरोप लगा। उन्होंने कहा बिना कारण एक ही विषय पर बार बार मीटिंग रख ली जाती है, साथ ही कई बार अवकाश वाले दिन भी मीटिंग होती है और आवश्यक कार्य या स्वास्थ्य खराब में भी आवेदनों को अस्वीकार कर लिया जाता है। खाचरोद का नाम विश्व पटल पर रोशन करने वाली विक्रम अवार्ड से सम्मानित मालवा की बॉक्सिंग खिलाड़ी के नाम मंजू बंबोरिया ने नई दिल्ली में 15 से 26 मार्च तक महिला बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को 5-0 से हराकर प्री क्वार्टर प्रतियोगिता में अपना स्थान बनाया। बिल्डर और सराफा कारोबारी पारस जैन और उसके सहयोगियों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ने की खबर सामने आई। पारस जैन, बंटी केटर सहित अन्य स्थानों पर कार्रवाई भी की गई। सूचना के आधार पर इंदौर से आई आईटी की टीम मौके पर सुबह करीब 4 बजे जांच के लिए पहुंची। वहीं अधिकारी दस्तावेजों की छानबीन में लगे रहे। कटनी कलेक्ट्रेट में फिर से लोकायुक्त ट्रैप की खबर से हड़कंप मच गया। लोकायुक्त जितना सक्रिय हो रहा है, अधिकारी उतने ही भ्रष्ट होते जा रहे हैं। कटनी में बीते 15 दिनों में आधे दर्जन से करीब अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। बावजूद भ्रष्ट अधिकारियों में किसी का भी डर नहीं है। अब इस पूरे मामले पर लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए एक शख्स को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।
खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर में अखिल भारतीय रेलवे हॉकी लीग चैंपियनशिप का शुभारंभ सोमवार सुबह किया गया। स्थानीय हॉकी रेलवे स्टेडियम में मंडल रेल प्रबंधक आशुतोष प्रोग्राम में मौजूद रहे। वहीं 25 मार्च से आयोजित इस प्रतियोगिता में 10 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें 4 का चयन किया जा चुका है। इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भारतीय रेल की हॉकी टीम में चयनित किया जाएगा। दोनों चैंपियनशिप की टीमों का फाइनल मुकाबला कपूरथला में खेला जाएगा, जिसमें ग्वालियर और रायबरेली में विजयी टीमों के बीच मुकाबले होंगे। ग्वालियर शहर की इंदरगंज थाना पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ 14 लाख रुपए एडवांस लेकर दुकान की रजिस्ट्री नहीं किए जाने की शिकायत आने पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। जानकारी मिली है कि इंदरगंज थाना क्षेत्र के संजय कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर विष्णु जैन की अल्ट्रासाउंड के नाम से दुकान संचालित करते हैं और उन्होंने एक दुकान खरीदने के लिए कमल सिंघल और दामोदास सिंघल को 14 लाख एडवांस दिए थे। लेकिन काफी लंबा समय बीत जाने के बाद जब बार बार रजिस्ट्री करने के लिए फरियादी डॉक्टर विष्णु जैन ने कहा तो दोनों ही बातें बनाकर बार बार मामले को टालते रहे, जिस पर फरियादी ने परेशान होकर इंदरगंज थाना पुलिस को शिकायती आवेदन दिया। पुलिस ने जांच के बाद दोनों को आरोपी बनाते हुए उन पर धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। अनूपपुर जिले के कोतमा नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत भू माफियाओं द्वारा किए जा रहे अवैध प्लॉटिंग को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अनूपपुर कलेक्टर आशीष वशिष्ठ के आदेशानुसार कोतमा नगर में चल रहा अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाए गए। नियमों के विपरीत धड़ल्ले से प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसकी लगातार पत्रकारों द्वारा खबर प्रकाशित की गई और अब माननीय कलेक्टर द्वारा संज्ञान लेते हुए कोतमा प्रशासन को इस पर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। खबर गुना से है, जहां आर्मी ने ग्वालियर से भोपाल तक साइकिल रैली निकाली। ये रैली आज गुना पहुंची, जिसका खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा संजय स्टेडियम में भव्य स्वागत किया गया। साइकिल रैली को लेफ्टिनेंट प्रियांशु प्रिंस लीड कर रहे हैं। इसके संबंध में खिलाड़ियों को जानकारी दे रहे हैं और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। खबर गुजरात से है। सूरत में मल्टीटास्किंग संस्थान विद्या विकास एजुकेशन ट्रस्ट ने 5वीं बहुजाति सामूहिक शादी का आयोजन किया, जिसमें 108 नवविवाहित जोड़ों ने समारोह में कदम रखा और इस सामूहिक विवाह में शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पनसेरिया मौजूद रहे। विद्या विकास एजुकेशन ट्रस्ट, जो कई वर्षों से सूरत में काम कर रहा है, वर्षों से ये सुनिश्चित करने के लिए काम भी कर रहा है कि गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों को अकादमिक रूप से नुकसान ना हो। पिछले 5 वर्षों से सर्वजाति समूह गरीब और मध्यम वर्ग की लड़कियों के विवाह भी आयोजित करता रहा है, जिसमें विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्ग की बेटियों को सभी नौकरी पाने के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता रहा है। इस वर्ष भी 5वां सर्वजाति सामूहिक विवाह हुआ। शादी के मौके को खास बनाने के लिए खुद शिक्षा मंत्री मौजूद थे और 9 जोड़ों को उन्होंने बधाई भी दी। सूरत में डुप्लीकेट शैम्पू फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। ब्रांडेड कंपनी के नाम पर असली शैम्पू की बोतल में नकली शैम्पू भरने के आरोप में 3 व्यवसायी गिरफ्तार हुए हैं। सूरत के उतरन इलाके से नकली शैम्पू की फैक्ट्री पकड़ी गई तो चारों तरफ हड़कंप मच गया। हेयर एंड शोल्डर नाम से डुप्लीकेट शैम्पू बनाकर बेचने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 7 लाख से अधिक कीमत के नकली शैम्पू और खाली बोतलें भी जब्त कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल बता दें कि लगातार शिकायतें आ रही थी कि सूरत के उतरन इलाके से असली शैम्पू की बोतल में डुप्लीकेट शैम्पू बेचे जा रहे हैं। सूरत के अमरोली उतरन इलाके में वेदांता इंडस्ट्रीज में शैम्पू की फैक्ट्री चल रही थी और इस फैक्ट्री में नकली शैम्पू को असली शैम्पू की बोतल में भरकर रखने का काम किया जा रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के पास से कुल 7,35,000 रुपए बरामद कर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। ड्रिंक एंड ड्राइव में एक शख्स की मौत का मामला सामने आया है। नागवा एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट मेन गेट के पिलर और लोहे के गेट से टकराई
4 दोस्तों की कार, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है, 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। दीवना नगवा एयरपोर्ट के मेन गेट के पिलर व लोहे के गेट से कार चालक की टक्कर से कार में सवार एक युवक की मौत की खबर है, जब कार चालक समेत 3 युवक घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। कोडिनार के 4 लोग प्रदेश दिवस पर नगवा तट पर घूमने आए थे। कोडिनार के सिंधी युवक परेश परमानंद बजाज की नागवा से दीव जाने के क्रम में नागवा एयरपोर्ट पर उस समय दर्दनाक मौत हो गई, जब कोडिनार के एक 4 पहिया वाहन चालक ने कॉफी पीने के नशे में एयरपोर्ट के मेन गेट के 2 पिलर व लोहे का गेट तोड़ दिया। हादसे में एक शख्स की मौत हुई है और 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यात्राधाम अंबाजी मंदिर के गेट नंबर 7 पर ट्रैफिक की समस्या से लोग परेशान हैं। काफी देर तक गेट नंबर 7 पर ट्रैफिक की समस्या के बावजूद लोग परेशान रहे। अंबाजी ट्रैफिक पुलिस द्वारा ट्रैफिक क्लियर नहीं किए जाने के कारण मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। माई भक्तों की मांग है कि अंबाजी ट्रैफिक पुलिस इस ट्रैफिक को तुरंत यहां से हटाए ताकि भक्तों को सहूलियत हो। कुछ दिन पहले दांता में खुलेआम अंग्रेजी शराब के स्टैंड का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। इसके बाद एक बार फिर तीर्थ स्थल अंबाजी में खुलेआम शराब पीने का वीडियो भी सामने आया। अंबाजी में खुलेआम शराब की बिक्री को लेकर स्थानीय पुलिस पर कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अंबाजी के एरिया नंबर 8 में भी कई देशी और अंग्रेजी शराब की दुकानें चलने की जानकारी लगातार सामने आई। अंबाजी एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहां शराब जैसी गतिविधियों के कारण स्थान की छवि धूमिल होती है। अब इन खबरों के बाद अंबाजी गांव में रहने वाले तमाम लोग पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों से मामले पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बनासकांठा में हादसों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। इस बार हादसा अंबाजी कैलाश पहाड़ी के सामने हुआ। दरअसल एक अज्ञात वाहन और एक कमांडर जीप के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में जीप चालक की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बता दें आपको, हादसा रात के समय हुआ। घटना की जानकारी मिलने पर अंबाजी पुलिस और 108 मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। अब इस पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है कि आखिर यह हादसा किस वजह से हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जेबीटी लाइव पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।